हमने आदत अगर कुछ बनाई हुई है, जैसे अगर हमें गाली देने की आदत हो, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे घर की चार दीवारों तक हमारी भाषा ऐसी खराब नहीं होगी, वो फिर हम बाजार जाएंगे तो दुकानदार से भी वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के शादी के अवसर पे जाएंगे तो वहाँ मेहमानों से ऐसी बातचीत बोली एक मुंह पे बैठेगी, और फिर चाहे मुंह से कितने भी मीठे बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल वो जो शब्दों का प्रयोग है वो भी निकल जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज़ होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ भोली भी बाहर एकदम, तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज़ होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ भोली भी बाहर एकदम साफ अपने शब्द भी रखने हैं, मन के भाव भी रखने हैं कि हम कहीं पे भी ऐसा भी मौका आए तो चूक ना हो जाए। जब अंदर ही हमारी पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई कितना भी कुरे दे, तो अंदर से पवित्रता ही उस तक निकल के आएगी। जैसे एक नेचुरल सी बात है, अगर किसी के अंदर सुमिरन इतना भरा होता है तो सड़क पे अगर हम किसी और का मान लो एक्सीडेंट भी होते नज़र से देखते हैं तो मुंह से एकदम तुहीन निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो एकदम उसको उसी समय उठाते वक्त मन से सिमरन ही निकलता है। और यही अगर हमारी सोच विचार ऐसी हो कि किसी को देख के नेचुरली वो हंसने की बात या एक गाली की बात आए, तो फिर हम उस समय भी जब वो ज़रूरत है तो हमारे अंदर से फिर वो पावन पवित्र भाषा भी नहीं निकल सकेगी। हम फिर यही करेंगे कि एक दूसरे के लिए एक बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे।